इंडिया को व्हाइट वॉश हुई हैं लास्ट 2 सीरीज़ अगेंस्ट आयरलैंड एंड इंग्लैंड। मुझे तो चतुर याद आ गया है। जो कहते थे ना चमत्कार पर चमत्कार, वो इंडिया के साथ चमत्कार हो गया। किसने किया? इंग्लैंड ने। ऐसे सोचा नहीं था कि 4-0 होगा, लेकिन इंग्लैंड खैर है तो वनडे और शॉर्ट फॉरवर्ड की बहुत अच्छी टीम है वो। आप उसको ईज़ी नहीं ले सकते। हाँ, ये ज़रूर है जब वो एशियन कंडीशंस में आती हैं तो जितना गंद वो करती है, मेरे ख़्याल ऑस्ट्रेलिया हो गई, वो हो गई, न्यूज़ीलैंड और साउथ अफ्रीका ये फिर भी एशियन कंडीशन में थोड़ा-सा बेहतर खेल लेती हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जो है इनसे तो एशियन कंडीशंस में बिल्कुल भी नहीं खेला जाता है। तो फिलहाल तो मुझे वही बात आई है, रात को ये हारे हैं तो वो मुझे चतुर का वो बार-बार वही उसकी स्पीच याद आ रही थी। चमत्कार पे चमत्कार हो गया है। पहली गलती तो ये हो गई है कि मुझे नहीं लगता है सूर्यवंशी को निकालना चाहिए था इनको। उसकी रीज़न ये है कि एक तो बच्चे का कॉन्फिडेंस खराब होगा, दूसरा आपने उसको निकाला इसलिए था संजू को कि वो परफ़ॉर्म नहीं कर रहा तो इसको डाल लो। अब जब आपने 2 मैच खिला दिए थे, 3 मैच खिला दिए थे उसको तो ये भी खिला देते उसको। अ, या फिर इसको अभिषेक शर्मा को निकालते, उसका निकालना बनता नहीं था आपका। मेरे लिहाज से अगर आप कभी भी इनको फ्यूचर में भी देखेंगे ना, तो या तो अभिषेक खेलेगा, अगर अभिषेक या आपका सूर्यवंशी खेलेगा क्योंकि 2 एक ही टाइप के आप प्लेयर नहीं खिला सकते हो, आपको चेंज करना पड़ेगा। वैसे भी लेफ्टी दोनों हैं, तो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन रहेगा तो संजू को तो मैं रखूँगा टीम में। ठीक है, वो भी कोई इतना ख़ास नहीं है। हाँ, अभी इनको इंडिया में ले जाओ तो इंग्लैंड को कहो आओ हमारे साथ आओ ज़रा तो फिर देखना इंग्लैंड क्या असर करता है उनका। तो लिहाज़ा अभी के लिए मुझे लगता है कि सूर्यवंशी को निकालना नहीं चाहिए था। वन डाउन पे फिर वो अच्छा खेल गया, कल अच्छा खेल गया, वही बात प्रेशर नहीं था ना, उन्हें पता था 250 किधर चेज़ होना है। 13 की एवरेज थी, तो ये चेज़ तो होना भी नहीं था। तो इस वजह से थोड़े से ज़रा मेंटली वो लोग ईज़ी थे कि हार तो गए हैं, चलो अपनी इनिंग्स ही खेल लो। इसलिए वो भी 50 कर गया, फिर नीचे तिलक था, तिलक भी इसी तरह ही अच्छा थोड़ा बहुत खेल गया। फेवरेट मेरा प्लेयर होम्योपैथिक प्लेयर देखा है ना सारा अक्षर पटेल साहब कितना स्कोर खा गए हैं। उसके बाद आपका दुबी जड़ा है, उसने भी कुछ भी नहीं किया। वो अपने घर में तो वो किसी को हिलने नहीं देता था, 20-20 गेंदों पे 40-40 स्कोर मार रहा था। इधर आके उनसे परफॉर्मेंस ही नहीं हो रही। हाँ, मुझे थोड़ा-सा कल जो प्रिंस को मार पड़ी है, ओए होए होए! तौबा तौबा! चमत्कार पे चमत्कार किया उन्होंने उसका तो। लेकिन अब ये है कि उसने 2 मैचों में अच्छी परफ़ॉर्मेंस दी थी, मैं कहा चलो तीसरे में भी अच्छा ही होगा, लेकिन नहीं वो कहता वो उस 2 की जो मैंने रन सेव किए थे ना, वो इस मैच के लिए सेव करके रख रहा था। इंग्लैंड ने जिस तरह से बैटिंग की है ना, मैं कहता हूँ बटलर बटलर की फ़ॉर्म लग रहा है। बटलर को मैंने 2012 में पहली दफ़ा देखा था और वो स्ट्रेट पे जिस तरह के छक्के मारता था ना, उस हिसाब से उसने इतना नाम कमाया नहीं है, जिस हिसाब से बटलर डिज़र्व करता है। मेरे लिहाज से उसको आज टॉप के 5 बैट्समैन में होना चाहिए था, लेकिन मेरे ख्याल में उसने अपने साथ कोई इतना इंसाफ किया नहीं। हाँ, हैरी ब्रूक जो है, हैरी ब्रूक बहुत डेंजरस है, ऑल फॉर्मेट बैट्समैन है वो किसी भी फॉर्मेट में वो आपकी टीम को अ, ऐसे स्कोर करता है कि जैसे वो गली के मोहल्ले के बच्चों के साथ खेल रहा है। तो उसके बाद फिल सॉल्ट है, फिल सॉल्ट अच्छा है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा कुछ पसंद नहीं है। ओके है। निचलों की तो बारी आई नहीं, तो निचलों पे हम क्या बात करें, वो जो ऊपर वाले 2-3 थे उन्होंने एंड कर दिया, तो गेम उधर ही खत्म हो गई थी। जब उनके 20 ओवर खत्म हुए थे तो वो गेम खत्म थी। वो मौजज़ ही था कि अगर कोई 250 कर जाए, वो भी इंग्लैंड की कंडीशंस में। है बेशक फ्लैट पिचेज़ हैं, लेकिन आप जब अपने घर में नहीं होते हो ना, दूसरे की ग्राउंड में खेल रहे होते हो तो आपके ऊपर प्रेशर होता है। हाँ, इंडिया के अंदर अगर मैच हो रहा होता तो फिर 250 भी इंडिया को मुश्किल नहीं था लगना। अभी भी मैं कह रहा हूँ अगर कोई भी टीम यही टीम है अगर वापस से उधर जाती हैं, इंडिया जाती हैं तो इंडिया देखना 250 भी होगा तो 250 भी चेज़ कर लेगा। क्यों? अपनी कंडीशंस है, उनको पता है अब ये उनकी कंडीशंस है। इसीलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि हमेशा ऐसी कंडीशंस में आप खेलो कि आपको अगर बाहर भी जाना पड़े तो आप खेल सको, अच्छा खेल सको। ये ना हो बाहर जाओ तो आप बिल्कुल ही फ्लैट हो जाओ। इसलिए कहूँगा 3 मैचेज़ ऐसे पिचेज़ पे रखो जो आपको सूट करती हैं और 2 मैचेज़ ऐसी पिचेज़ पे रखो जो आप
कहीं बाहर जाते हो तो वो कंडीशंस मिले तो आपको परेशानी ना हो, बॉलिंग पिचेस जिसको हम कह सकते हैं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आपको बाउंस मिलेगा, इंग्लैंड में आपको गेंद फिरती हुई नज़र आएगी, ठीक है? उधर साउथ अफ्रीका भी इसी तरह का ही है, और न्यूज़ीलैंड न्यूज़ीलैंड ने भी अपनी काफ़ी पिचेस चेंज की हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे भी अभी इस तरह से फ्री स्कोर नहीं होते हैं। सिवाय 1-2 ग्राउंड्स को छोड़ के जो शॉट हैं जहाँ पे वहाँ पे 2-200 सवा 2-200 हो जाता है। तो अब मैं स्टैट्स चेक कर रहा था कि इंडिया न्यूज़ीलैंड 2022 में गई है, यानी कि 4 इयर्स हो गए हैं न्यूज़ीलैंड नहीं गई है इंडिया। वेस्ट इंडीज़ भी मेरे ख्याल 2023 में गई है, और इंग्लैंड पिछले साल गई थी, अभी साल बाद उसका दोबारा चक्कर लग गया। ऑस्ट्रेलिया गए भी तकरीबन 1.5-2 साल होने वाला है इनको। तो कहने का मकसद है जब आप घर से ही नहीं निकलोगे, घर में सीरीज़ खेलते रहोगे तो फिर तो भाई इसी तरह ही होना है। फिर आप सोच लो कि जब न्यूज़ीलैंड सॉरी जब ऑस्ट्रेलिया गई थी लास्ट टाइम कोहली वगैरह के होते हुए, रोहित शर्मा के होते हुए तो डोमिनेट किया था इन लोगों ने। क्यों? क्योंकि उस टाइम कोहली बड़ी अच्छी फ़ॉर्म में था, रोहित शर्मा बड़ी अच्छी फ़ॉर्म में था। अभी तो मुझे प्लेयर ही कोई नहीं नज़र आ रहा जो भी, और ख़ास करके जो करंट फ़ॉर्म इन्होंने दिखाई है, उसके बाद तो मुझे लगता है कि ये कहीं पे भी जाएँगे, इंडिया के अंदर खेलेंगे तो बहुत अच्छा खेलेंगे, लेकिन कहीं पे भी जाएँगे ना, फिर भाई यही असर होने वाला है इन लोगों का। तो मैं तो यही कहूँगा कि अभी भी इनको थोड़ा-सा ट्रिकी पिच बनानी चाहिए, अपने बैट्समैनों को भी तो देखो ना। और दूसरा रही कप्तान की बात, कहूँगा तो आप मानो या ना मानो, फिर कहोगे कि जी मैं शायद गलत बोल रहा हूँ, लेकिन आप मानो या ना मानो प्लेयर्स खुश नहीं हैं श्रेयस अय्यर के कैप्टन होने पर, ठीक है? वो प्लेयरों का एक ना मूड होता है, एक बिहेवियर होता है खेलने का, मुझे वो मिसिंग लग रहा है। तो वो मिसिंग इसी वज़ह से ही होता है कि जब आप खुश नहीं होते हैं। तो मुझे तो लगता है कि कहीं न कहीं प्लेयर्स जो है ना वो खुश नहीं है श्रेयस अय्यर के कैप्टन बनने पर। तो बाकी देख लें, मैंने तो पिछली दफ़ा भी बोला था कि मेरे ख़्याल से शुभमन गिल को होना चाहिए, स्पेशली जब आप अवे सीरीज़ खेल रहे हैं तो शुभमन को कैप्टन भी होना चाहिए। ठीक है, इंडिया में उसका स्ट्राइक रेट उस तरह का नया हो जिस तरह का आप चाहते हो कि 2-200 से ऊपर जाए स्कोर, तो हो सकता है वहाँ पे ऐसा ना हो, लेकिन इतना भी बुरा प्लेयर नहीं है वो। आपको उस जैसा प्लेयर चाहिए जो खेले, लंबा खेले, और उसके अलावा उसका स्ट्राइक रेट इतना बुरा नहीं है जितना वो करते हैं। मैं कहता हूँ उसको ऑल फॉर्मेट का प्लेयर है वो भी, और उसको ऑल फॉर्मेट में ही कैप्टन होना चाहिए। तो अभी तक के लिए इतना ही है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। बाय फॉर नाउ।